बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ बर्ड की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान और मेरे साथ है मोहम्मद ज़मान। आज हम आए हैं आसिफ भाई का सेट विज़िट करने के लिए। जैसा कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है, उस वजह से भाई आसिफ बिज़ी हैं। उनके छोटे भाई मोहम्मद अब्दुर्रहमान भाई से हम आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम। प्यारे भाई, हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बर्ड्स के बारे में बताइएगा कि आपने कौन कौन सी म्यूटेशन रखी हुई है। हम लिमिटेड बर्ड्स में ब्रीड कर रहे हैं जी, जिसमें कन्योर्स फैमिली, लोरीज और कोकाटूज को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। कोकाटूज में गोफन कोकाटू है जी, उसके बाद मलाकंड्स हैं, तो इसके अलावा लोरीज में ब्लैक कैप लोरी जी, और कन्योर में सन कन्योर और सन चिकनोर और उसके बाद ये क्रिम्सन कनोर, ये ब्रीड करवा रहे हैं हम। चलिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपने ये जो सारे बर्ड लगाए हैं, ये आपके सब ब्रीडर हैं? ऑलमोस्ट ब्रीडर हैं और जोन से नहीं हैं वो इस साल उम्मीद है कर जाएंगे, क्योंकि अपनी ब्रीड से दोबारा बर्ड तैयार कर रहे हैं, उसी को क्रॉस में लेके जाके और ऐड कर रहे हैं। जो पिछले साल की ब्रीड आई उसे रोका हुआ है तो उस तरह ऐड ऑन कर रहे हैं। सही। तो जैसे कि अब्दुर्रहमान भाई, हमने आपका सेटअप अपने में पूरा विजिट करवाया, सारे माशाल्लाह बर्ड्स जो थे वो ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि नज़र आ रहा था कि उनकी प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है। पिछले साल की निस्बत आप इस दफ़ा क्या उम्मीद लगा रही हैं इनसे? ये तो कंडीशन डिपेंड करती है वेदर की जी, कि बादों का डेड इन शेल वगैरह हो जाता है, बादों का वेदर की ऊंच नीच हो जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता होता है मैटर। बाकी ये अल्लाह पाक का है, अल्लाह पाक की तरफ का, अल्लाह पाक का निज़ाम है। जैसे भी हो, ब्रीडिंग के लिए इंसान अपनी मेहनत कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिजल्ट आएगा वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। अच्छा। तो अब्दुर्रहमान, जैसे भाई आप कह रहे हैं कि डेड इन शेल का इशू आता है, हाँ जी, तो क्या आपने डेड इन शेल के इशू से निपटने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर या ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी पड़ती है इसके लिए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाए तो डेड इन शेल का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए जो मुमकिन तरीके हो सकें वो, आजकल तो वैसे ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसलिए हमने ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को लेट बॉक्सेस दिए हैं अब। सही। जी जी, जैसा कि देखने में आ रहा था कि आसिफ भाई उधर बिजी हाँ हैं जी। बॉक्सेस लगाने के अंदर। ठीक। तो अब्दुर्रहमान भाई, मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ये जो आपने बर्ड सारे लगाए हुए हैं, इनके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? किसी भी चीज़ के लिए टेम्परेचर जो है 27 से 30 तक नॉर्मल होता है। जी ब्रीडिंग पर्पस में हो, प्लांट हो या बर्ड्स हों, जी जी, इनकी ग्रोथ में 27 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो फिजिबल होता है, बहुत अच्छा सूटेबल टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करता है। बाकी हर इन्वायरमेंट में बर्ड सेटल हो जाता है, डिपेंड करता है आपका बर्ड किस तरह सेटल्ड है। जिस तरह आपका बर्ड सेटल हो उस तरह वो ब्रीड कर जाता है। और इसी लिहाज से हमने देखा कि आपके मकाऊ भी हैं। ये मकाऊ की कौन सी ब्रीड है जो आपने रखी हुई है? हमने ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ रखा हुआ है। ठीक। दोनों हैंड टेम बर्ड्स हैं, मेल फीमेल। इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी ब्रीड करेंगे नेक्स्ट मतलब सीजन में। कि यंग पेयर आपका ये? अभी यंग पेयर है, नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह उम्मीद है ब्रीड करेगा। तो इनकी डाइट वगैरह क्या है? इनके डाइट वगैरह, इनका प्रोटीन लेवल देख के डाइट प्लान करना पड़ता है कि प्रोटीन लेवल इनका पूरा हो, क्योंकि बर्ड बड़ा है। इसकी डाइट, इसका प्रोटीन, इसके मिनरल्स पूरे करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ पैलेट्स आते हैं, फूड पैलेट्स आते हैं। उसके अलावा इसके जो सा सीड होता है वो सीड थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें बादाम और उसके अलावा कनेरी सीड्स और इस तरह की चीज़ें जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो अच्छा, आज अपना अब्दुर्रहमान भाई ये बताइए कि ये ब्रीड कितनी ईयर में करते हैं जाके? इनकी एज कौन सी एग्जैक्ट एज का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कईयों के पास फीमेल 4 से 5 साल में ब्रीड कर जाती है और मेल के लिए एज ज़्यादा होना ज़रूरी होती है, मेल मैच्योर होना चाहिए। ठीक। मेल की मैच्योरिटी वो 6 से 7 साल ले जाती है। सही। तो अब्दुर्रहमान भाई, जैसा कि मौसम की चेंजिंग होती है तो उसके असरात इनके ऊपर भी होते होंगे? ज़ाहिरी बात है। सही। तो इसके लिए आप क्या, मतलब कि इनका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं या इनके लिए कोई स्पेशली कोई आपने कंट्रोल शेड या कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जिसकी वजह से ये सेव रहते हैं? ऐसे ही है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो वेंटिलेशन देखी जाती है कि आपके शेड में वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। सर्दियों में जोन से उसे कवर कर दिया जाता है। ठीक। तो इस तरह डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि आपको जोन सा वो सनलाइट उसे आपकी शेड तक भी आ सके, और जब सनलाइट नहीं है तो आप उसे कवर करें और आपका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कंट्रोल करें। गर्मियों में फिर उसके अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है, या कूलर या एसी। अच्छा। तो इसी तरह अब्दुर्रहमान भाई, हमने देखा कि आपने काकाटू फैमिली भी रखी हुई है, उसके साथ लोरी फैमिली भी है। इनकी क्या ब्रीडिंग का मतलब कि निज़ाम है सारा? ये फैमिलीज तो इसलिए रखी जाती हैं कि आपको आपकी अपनी चॉइस होती है। बाज़ों का लोग एग्जॉटिक ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल।
कुछ बजी गर्ल्स के ज़्यादा शौकीन हैं, कुछ कॉकटेल्स के हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अपना बेसिक शौक क्या है। हमारा चूँकि शौक इस तरफ है एग्जोटिक में, और इसमें हमारे पास कोकाटूज और लोरीज और कन्योर्स हैं। जी बिल्कुल। ब्रीड में इस तरह है कि इनका एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। जिस तरह का लोरी का एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है उस तरह का ही कोकाटूज का है, और उस तरह का ही ये इसका है कन्योर्स का है। अब्दुल भाई, आपके कहने का मतलब है कि ये जो सब बर्ड्स हैं, एक्सोटिक बर्ड्स जो भी हैं सारे, हाँ जी, इनकी टेम्परेचर मेंटेनेंस एक ही तरह की होती है सारी? ऑलमोस्ट एक होती है। डाइट का थोड़ा सा हो सकता है, आप डाइट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। सही। और उसके अलावा इनका टेम्परेचर वगैरह वो बर्ड एडजस्ट हो जाता है, आपको आपके एनवायरनमेंट में बर्ड एडजस्ट हो जाता है इजीली। ठीक। अच्छा, तो इसी तरह हमें बताएं कि ये जो आपने मकाओ, काकाटूज और लोरी फैमिलीज हैं, और उससे आगे आपने ग्रे पैरेट, जो आपके पास कलेक्शन है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी ब्रीडिंग का क्या हिसाब है, और ये इन सब की ना हमें डिटेल के साथ बताइए कि इनकी एग लेइंग कितने एग ले करते हैं, ये इनके जो एग हैच कितनी देर तक होते हैं, और उसके बाद ये मतलब कि इनका सारा एग का प्रोसेस जो है वो कितनी देर तक चलता है, और कितनी देर बाद इसका बच्चा हैच होता है एक? ग्रे पैरेट बर्ड कोई भी है ना जी, ये लेके लव बर्ड से लेके मकाओ तक, इसका हैचिंग टाइम जोन से है वो 19 दिन से लेके 23 दिन तक होता है। ठीक। बाज़-ओ-क़ात 1-2 दिन पहले लेकर हैच हो जाता है, बाज़-ओ-क़ात 1-2 दिन लेट हैच हो जाता है। ठीक। बाकी जोन सा इसका आप पूछ रहे हैं जी, ग्रे पैरेट में डिफ़िकल्टीज आती हैं, ज़ाहिर बात है। ग्रे पैरेट को ब्रीड करवाना इतना आसान नहीं है जिस तरह दूसरे बर्ड्स हैं। उसमें फिर उसका प्रॉपर नेगोशिएशन की जाती है कि क्या कैसे यूज़ मतलब कि करवाते ये हैं। बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, मतलब कि ब्रीड तो ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हार्ड ब्रीडर है। हार्ड ब्रीडर है, मतलब कि इसके लिए आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। टाइम चाहिए, टाइम टेकिंग बर्ड है ये। टाइम टेकिंग बर्ड। तो इसकी ब्रीड का हिसाब क्या है? ये भी आम बर्ड्स की तरह ब्रीड जो है वो आप कहीं भी जगह पर रख के ले सकते हैं, कि इसके लिए ज़रा सेपरेट करना पड़ता है इसको? ग्रे पैरेट को आपको थोड़ी सी प्राइवेसी देनी पड़ती है। ठीक। एक तो प्राइवेसी देनी पड़ती है, दूसरा ये है कि ग्रे पैरेट के लिए एज बड़ा मैटर करती है। इसकी एज पूरी हो, प्राइवेसी हो, फिर ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ब्रीड करेगी। जो आपके पास इस वक्त ग्रे पैरेट पड़े हैं, इनकी सबकी एज पूरी है? हमारे पास हर एज में ग्रे पैरेट पड़ा है। ठीक। 1 साल से लेके ब्रीडर पेयर तक है। ठीक। तो अपना अब्दुल रहमान भाई, ये जो आपके पास ग्रे पैरेट पड़े हैं, ये कौन सी ब्रीड है? कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे पैरेट। बस इसके अंदर हमने सुना था कि 1-2 और भी होते हैं। एक टीमी आता है, कॉन्गो आता है। नॉर्मली लोग कॉन्गो को ब्रीड करवाते हैं, टीमी को ब्रीड नहीं करवाते हैं, बहुत कम है। तो टीमी का क्या मतलब कि वो उसका साइज छोटा होता है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब कि ज़्यादा देखने में प्यारा यही है? प्यारे के अलावा इसकी वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि सुनने में भी आया है ये कि टेम, और ये सबसे ज़्यादा वर्ड जो है हार्ड वर्ड और लॉन्ग वर्ड यही बोलता है बर्ड। नहीं, सबसे ज़्यादा येलो हेडेड अमेज़न बोलते हैं। येलो हेडेड अमेज़न। उसकी वोकेबलरी 7 के बच्चे जितनी है। सही। तो जैसा कि वो ग्रीन कलर का एक आपने दिखाया था हमें, वो भी मेरे ख्याल से अमेज़न ही है। वो एलेक्टस है। एलेक्टस है, सॉरी। तो उस एलेक्टस की अपना बताइएगा थोड़ी ब्रीड कैसी है, कब का रखा हुआ आपने? एलेक्टस ब्रीड करता है। एलेक्टस एक बहुत ऐसा परिंदा है जिसमें फीमेल ज़्यादा खूबसूरत है मेल की बनिस्बत। मेल की बनिस्बत। लेकिन वो ब्रीड करता है 2 अंडे, एवरेज 2 अंडे देता है। बहुत कम पेयर्स होते हैं जो 3 अंडे ले करते हैं। तो इसकी कोई हमें बताइए कि मेल या फीमेल की निशानी क्या होती है इसमें? कलर डिफरेंट होते हैं। मेल का कलर जोन सा है वो ग्रीन होता है, फीमेल का वो रेड में चले जाता है, पर्पलिश में चले जाता है। जैसे कि अब्दुल रहमान भाई, मोंग पैराकिट जो आपने बर्ड रखा हुआ, आप पेड़ रखा हुआ, ऑलमोस्ट देखने में तो बहुत ही कम हमें नज़र आया फैसलाबाद के अंदर, और माशाल्लाह आपकी अवेरी या आपके फार्म के अंदर हमें नज़र आया माशाल्लाह वो। तो उसकी ब्रीड के बारे में हमें बताइए ज़रा। मोंग पैराकिट नॉर्मली ब्रीड कम करता है, बहुत सारे दोस्तों के पास पड़े भी हैं, फैसलाबाद में अवेलेबल है मोंग पैराकिट। लेकिन इसका ब्रीड का ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। ये एक तो इसकी नेस्टिंग डिफरेंट है, जिस तरह नॉर्मली बर्ड्स जो उनसे वो नेस्टिंग जैसे लव बर्ड नेस्टिंग करते हैं, वो ये कूची वगैरह लेके कर लेता है, लेकिन इसकी नेस्टिंग डिफरेंट है। ये तिनकोन से नेस्टिंग करता है। इसकी ब्रीडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा हार्ड ब्रीडर है। जिस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, जैसे हमारे रोजीलाज वगैरह एडजस्ट होते हैं, अगर उस तरह एडजस्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा ब्रीडर है। सही। तो देखने में जैसे आता है कि आपने छोड़ा तो पूरी अपना अवेरी के अंदर ही हुआ ये? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा उस माहौल एनवायरनमेंट के अंदर? ये खुद बहुत ज़्यादा तंग करने वाला बर्ड है, दूसरों को ज़्यादा तंग करता है, खुद ही एडजस्ट हो जाता है। ठीक। अच्छा, देखने में आ रहा था कि आपके जो अपना अवेरी के अंदर कुछ आज़ाद मतलब कि स्पैरो भी घूम रही थी, वो कौन सी हैं? उसमें कुछ बंगलाइज हैं और कुछ स्टार फिंच वगैरह हैं। वो वैसे अभी वो रेयर मोटेशन रखी हुई है आपने?
नहीं, कोई इतनी खास रेयर नहीं है, सही। नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक ठीक। बंगलाइज वगैरह हैं वो वैसे ही खुली फिर रही हैं, ऊपर बॉक्स वगैरह वो कहीं भी ब्रीड कर जाती हैं। अच्छा कि मतलब कि लव बर्ड का तो सीज़न आ चुका है, इसी तरह ये एक्जोटिक बर्ड्स का भी सीज़न आ चुका है? जितने भी पैराकीट्स हैं ये ब्रीड करते हैं सर्दियों में। ठीक। जैसे ही मौसम टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है, मौसम थोड़ा सा ठंड की तरफ जाना शुरू होता है, तो इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। पहले तो अक्टूबर में लग जाता था बॉक्स, अब नवंबर तक चले जाता है। अब्दुल रहमान भाई, हमें ये बताइएगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने एक्जोटिक बर्ड्स रखे हुए हैं, उनके लिए हमें ये बताएं कि हमें भी और उनको भी बताएं कि इनके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग है बॉक्स लगाने की वो कौन सी होनी चाहिए, और इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल और इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिटी लेवल 55 से अबव होना चाहिए, 60 के राउंड अबाउट हो जाए तो अच्छा, 65 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक। जो सा टेम्परेचर है वो आप देख लें, रात में टेम्परेचर आजकल डाउन हो रहा है, तो रात अभी एक्जोटिक जितने भी बड़े बर्ड्स हैं ना, वैसे टेम्परेचर से इतना इशू नहीं होता, वो आपने डाइट मेंटेन करनी होती है, टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर जाते हैं। तो बाकी ये है कि ब्रीडिंग सीजन जो सा स्टार्ट हो रहा है वो हमें कुछ लोग अर्ली बॉक्सेस इंस्टॉल कर देते हैं, उसमें एक तो ह्यूमिडिटी उनसे नहीं सही मेंटेन होती है, जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है। बर्ड चूँकि रुका होता है अपना पूरी पावर में होता है, तो फिर उसके वो सारे पावर जो सी है ना वो उसका क्लच जाया जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सा 1-1.5 मंथ डिले करके ब्रीड लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब इसके लिए हमें सब्र और टाइमिंग ज़्यादा चाहिए इसके लिए? हाँ जी, ऐसे। ठीक। तो अब्दुल रहमान भाई, आपको ये इसमें कितनी देर एक्सपीरियंस हो गया इस काम के अंदर, मतलब कि बर्ड्स एक्जोटिक के अंदर आते हुए आपको? काफ़ी देर ही होगी, मसलन फिर भी बताना अंदाज़न कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए माशाल्लाह। ये स्टार्ट से आपने बजरी से स्टार्ट लिया था कि? मैंने बजरी से स्टार्ट लिया, मतलब कि वो शौक परवान चढ़ता गया आपका ऐसा? वो जाहिर बात है, बेस हर किसी की बजरी बनती है। अच्छा, तो मतलब कि एज ए माशाल्लाह आप देखने में आ रहा है कि आप इसे बिजनेस ले रहे हैं। जी जी। तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लव बर्ड की म्यूटेशन के अंदर आता है ज़्यादा? क्योंकि लव बर्ड की म्यूटेशन भी ये देखा इस तरह जाता है कि डिपेंड करता है आपको किस चीज़ का शौक है। अगर आपको लव बर्ड्स का शौक है तो उसमें भी म्यूटेशन है, सारा कुछ है, अगर आप उस पर अपना ध्यान इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूटेशन बनाए उसे आगे लेके चले जाएं, तो उसमें लव बर्ड्स अपनी जगह बहुत अच्छा है। इस तरह बजरीगर्द है, बजरीगर्द में जो उनसे शौक कर रहे हैं उनका बजरीगर्द में बहुत अच्छा है, कोकाटेल्स में जो है उनका कोकाटेल्स में बहुत अच्छा है। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। सही। इसमें भी म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन बना रहे हैं वो जाहिर बात है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आप अफोर्ड करते हैं आप उसे बना सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं, आपको जेनेटिक्स की समझ है तो ज़रूरी है। जैसा कि माशाल्लाह देखने में जैसा कि आ रहा है, आपने भी 7 साल की जो वर्किंग है वो माशाल्लाह आपने शेड बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, उसका मेंटेन किया हुआ है, उनके आपने केजेस जो हैं रो वाइज लगाए हुए हैं। आज तो माशाल्लाह आप बॉक्सेस लगा रहे थे, हमने आपको आगे डिस्टर्ब किया आज जी, कोई इस तरह की मसले वाली बात नहीं है। बॉक्सेस जारी बात है, आज फ्राइडे था तो फ्राइडे में फैसलाबाद में ऑफ होता है, बिल्कुल, तो वो छुट्टी वाले दिन फिर जाहिर बात है। तो अब्दुल रहमान भाई, मेरे ख्याल से आप इसके अलावा मेरे ख्याल से रेक सिटी में जॉब करते हैं आप? आसफ भाई रेक सिटी में होते हैं। आसफ भाई रेक सिटी में होते हैं, ठीक। मतलब कि जॉब के साथ, मतलब कि अपने बिजनेस के साथ आपको ये टाइम दे पाते हैं आप? इसके लिए टाइम इतना रिक्वायर नहीं होता। बेसिकली आप जो से एक वीकेंड होता है आपके पास, वो आप उसमें सारे बर्ड्स को देख सकते हैं, उनकी टेक केयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो सा सुबह या शाम में थोड़ी थोड़ी देर दे दें तो आपके लिए काफ़ी होती है बर्ड को। मतलब कि दूसरे बर्ड्स की निस्बत आप इनको ईजिली हैंडल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आसान है। मतलब कि ये एक्जोटिक बर्ड्स को दूसरे स्मॉल बर्ड्स से मतलब कि केयर करना, उनकी टेक, मतलब केयर टेक जो है वो स्मॉल बर्ड्स का थोड़ा सा इशू ये होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा इशू होता है, वो ज़रा जल्दी बीमार हो जाता है या उनकी ब्रीड ज़रा जल्दी है। स्मॉल बर्ड में आपको हर चीज़ का रिजल्ट है जो सा वो बहुत जल्दी मिलता है, इसमें इसका जो सा रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट होता है। ठीक। अब्दुल रहमान भाई, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे हम स्मॉल बर्ड्स, लव बर्ड्स वगैरह की ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले उनकी डिवर्मिंग वगैरह करते हैं, तो ये बड़े बर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए? एज इट इज़ जैसे स्मॉल बर्ड्स के लिए हम डिवर्मिंग करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। बड़े बर्ड्स जितने भी इन्हें भी एज इट इज़ तैयार किया जाता है, इनकी भी डिवर्मिंग करवाई जाती है। ब्रीड से पहले जब जून जुलाई में इनकी भी डाइट वगैरह कंट्रोल की जाती है, और प्रोटीन लेवल इनका जोन सा वो पिछले सीज़न में जाहिर बात है जब फीमेल मेल ब्रीड करके निकला होता है उसके अंदर जो मसले मसाइल होते हैं, कोई बर्ड कमज़ोर हुआ होता है कि उन्हें सारों को फिर कवर करना पड़ता है, तो इसके लिए सारा कुछ जो उससे उधर कैल्शियम प्रोटीन मिनरल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो एज इट इज़ इधर भी यूज़ होते हैं।
क्वांटिटी का इशू हो सकता है, क्वांटिटी उधर कम यूज़ होती है, इधर ज़्यादा होती है क्योंकि इनका प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। तो बाकी वो एज इट इज़ है। डिवर्मिंग इनकी भी करवाई जाती है। डिवर्मिंग तो ज़रूरी होती है क्योंकि बर्ड ने अपने आप साफ़ करना होता है, कोई पेट के कीड़े वगैरह कोई किसी किस्म का मसला मसाइल हो वो ज़रूरी करवानी चाहिए, करवानी भी चाहिए जी। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं उन्हें हम सॉफ्ट फूड वगैरह डालते हैं, बड़े की निस्बत क्या डालना चाहिए? सॉफ्ट फूड जैसा लव बर्ड में यूज़ होता है वैसे ही बड़े बर्ड में भी यूज़ होता है। बड़ा अब लव बर्ड में जैसे आप एग ब्रेड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बड़े बर्ड्स को भी एग ब्रेड वगैरह यूज़ कर ली जाती है, लेकिन इसके साथ भीगा दाना यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है। उसके साथ छल्ली वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फिर फ्रूट इसके साथ आप रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, तो इस वजह से। ठीक है। बाकी तो सारा कुछ वैसे ही। जज़ाकल्लाह अब्दुर्रहमान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट सेटअप के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।